से कीजिए चित्रनावरण दीप जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा गुरुदेवा। बोले परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज की। चलिए दीप प्रज्वलन करें। दीप प्रज्वलन कीजिए। हो रहा है दीप प्रज्वलन। माता जी दीप ज्योति से ज्योति जलाते चलो यानी कि गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जलाते चलो यानी कि गंगा बहाते चलो। राह में आई जो दीन दुखी उनको गले से लगाते चलो। ज्ञान की गंगा बहाती चलो। दीप प्रज्वलित हुआ। चल पाद प्रक्षालन के लिए अब ये दोनों परिवार दो परिवार हैं, दोनों अलग अलग आएंगे, है ना। एक पहले चाय घर वाले करेंगे पाद प्रक्षालन, उसके बाद दूसरा परिवार करेगा। आपकी फोटो वोटो बढ़िया आ जाएंगी, इसलिए ध्यान रखें। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। पाद प्रक्षाल करे पाद प्रक्षाल करे। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। क्षीरोदधि का जल लेकर के गुरु चरणों को धुलाएंगे। हाँ गुरु चरणों को धुलाएंगे। चरणों की अजर मस्तक लेकर अपने भाग्य बनाएंगे। हाँ अपने भाग्य बनाएंगे। गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने। गुरु आशीष मिले नई तकदीर बने। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। चलो गुरु चरण चले चलो गुरु चरण चले। हाँ, एक परिवार जिन्होंने कर दिया है वो थोड़ा सा साइड से हो जाइए, दूसरा परिवार आ जाएगा। फोटो हो जाने दो। चलिए शास्त्र भेंट दीप श्रीमान धर्मेंद्र जी त्रिशला जी एयरपोर्ट परिवार के सभी सदस्य पहुंच जाएं। माता जी एक बार और पाद प्रक्षालन हो रहा है। निर्मल जल से चरण धुलाओ पावन मन से मैं गुण गाऊं। निर्मल जल से चरण धुलाओ पावन मन से मैं गुण गाऊं। मस्तक पर रज चरण चढ़ाकर अपने सारे पाप नशाऊं। सुख जल के कलसा लाए आज गुरु के चरण पखारे। अर्ज मेरी सुन लो गुरु राज पधारो मुनिराज। मन मंदिर में पधारो मुनिराज पधारो मुनिराज। भक्ति तुम्हारे करे अरदास पधारो मुनिराज। सर्वज्ञ भैया सर्वज्ञ भैया हेलो। चलिए हमारे आज के दोनों पुण्यार्जक
नीचे आज के हमारे जो सौदरमंद बनकर के जिन्होंने विधान किया है, ऐसे हमारे दिनेश जी जैन, रीता जी जैन चायगर, आज उनके एक छोटे से नाती का जन्मदिन भी है। नन्ना मुन्ना प्यारा सा ऐसा नाती। और द्वितीय हमारे जो सौदरमंद मन के श्री धर्मेंद्र जी जैन, पदम जी जैन, एयरपोर्ट परिवार, इनके सम्मान के लिए, इनके सम्मान करने के लिए हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, पीसी जैन साहब, औषधालय के अध्यक्ष श्री शीलचंद जी लचकिया जी, निर्मल जी मुनीम साहब, विमल जी सिंगई जी, चक्रेश जी चौधरी जी, विपिन सिंगई जी, इन दोनों परिवारों का हाँ एक एक करके सम्मान होगा। शंकर भैया दोनों की अलग अलग को वो कोलाज बना के देंगे। हे स्वागती अतिथि आपका, हे स्वागती अतिथि आपका, आओ आओ जी आओ श्रीमान, हे मंगल स्वागत गे, आओ आओ जी आओ श्रीमान, हे मंगल स्वागत गे। हमारे दिनेश जी चायगर, रीता जी चायगर का सम्मान हमारे आदरणीय श्री प्रमोद जी चौधरी जी, शीलचंद जी लचकिया, विपिन सिंह जी, चक्रेश जी चौधरी, विवेक चौधरी, पीसी जैन साहब, निर्मल जी मुनीम साहब, आगे कार्यक्रम जल्दी जल्दी करो, समय का ध्यान रखो सर्वे के भैया। 2-3 थाली एक्स्ट्रा लगा के रख दिया करो, जरूरत हो तो ठीक है ना, वापिस हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारा द्वितीय जो सौदरमंद बन के जिन्होंने आज का विधान किया है, ऐसे हमारे धर्मेंद्र जी, विमल श्री माता जी के सुपुत्र निशिता जी, पदम जी घर घर, संगीता जी घर घर, दिनेश जी, ये सभी उनका बहुत बड़ा परिवार। इनके लिए हम पुनः आमंत्रित करते हैं आदरणीय अध्यक्ष जी श्री प्रमोद जी चौधरी जी, निर्मल जी भाई साहब, इनके सम्मान के लिए हम अशोक जी आरएस भी आ जाएं। अरे दिनेश भाई आप भी सम्मान करें। अब इनका हमारे दूसरे सौदरमिंद्र जिन्होंने बन के किया है, महिलाओं के सम्मान के लिए जो महिलाओं की टीम है वो आ जाए, और सुमन दीदी, शिवा देवी महिला मंडल के अध्यक्ष, सभी लोग बढ़िया से सम्मान करें। हमारे शंकर भैया बढ़िया कोलाज बना के और फोटो देते हैं। हे स्वागतम 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 स्वागतम। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसे हमारे दोनों परिवारों का। देखिए विधान में तो जितने लोग ज्यादा हो उतना मजा आता है, लेकिन अगर कुछ अव्यवस्थाएं हो जाती हैं तो उसका उन्हें खेद होता है। इसके लिए हम आज जो द्रव्य नहीं लगी उसके लिए
या जो उन्हें कष्ट हुआ है उसके लिए हम दोनों परिवारों से हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं कि यह गलती पुनरावृत्ति ना हो, क्योंकि विधान में तो अगर ज्यादा लोग हो तो बड़ा मजा आता है, ऐसा हम सभी का मानना होता है। हमें विधान करना है। अब सभी लोग अपने यथा स्थान पर विराजमान हो जाएं। देखिए 8:45 बज चुके हैं। सभी लोग किसी को खराब नहीं लगना चाहिए। विधान भी अपना ही है, समाज भी अपना ही है, और व्यवस्थापक भी आप ही हैं, कोई दूसरा नहीं है। हाँ, एक माला जो है प्रमोद जी को और पहना दो, जिससे कि इनकी गुस्सा शांत हो जाए। इन्हें गुस्सा नहीं आना चाहिए, वो आ जाती है कभी कभी। इनकी गुस्सा पानी में लकीर की तरह है, ऐसा नहीं है, रहती है। हाँ ठीक है, हो जाता है, कोई बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों परिवारों का। अपने स्थायी स्थान पर बैठ जाएं, बैठने की कृपा करें। मैं आज के मंगलाचरण के लिए आमंत्रित करता हूं श्रीमती सोनल जैन, वो आए और मंगलाचरण करके हमारे कार्यक्रम की शुरुआत करें। नमोस्तु आचार्य। सबसे पहले माँ जी ने वाणी के मंगलमय गुण गाने की जय हो, फिर नवकार के अतिशय की और उससे हुए पुण्य की जय हो, जिनके स्वरूप को देव तरसते ऐसे संत महान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले नेमिनाथ भगवान की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले विराट सागर महाराज की जय हो। आओ मिलकर हम सब बोले विनम्र सागर महाराज की जय हो। नमस्तु आचार्य श्री। बोलिए आचार्य संघ की जय। वीर प्रभु सा तेज जिनमें चंदा सी शीतलता, कोई और नहीं है जग में मेरे श्री गुरुवर सा। वीर प्रभु सा तेज जिनमें चंदा सी शीतलता, कोई और नहीं है जग में मेरे श्री गुरुवर सा। आस यही है गुरुवर रख लेना चरणों में, छाओं में नीत जीवन। कृपा अपनी रखना गुरुवर इन भक्तों पर, तुम जो छोड़ो हाथ मेरा कोई न फिर जीवन में। कृपा अपनी रखना गुरुवर अपने इन भक्तों पे, तुम जो छोड़ो हाथ मेरा कोई न फिर जीवन में। आस यही है गुरुवर रख लेना चरणों में,
तालियां बजाई जाए। अति सुंदर। आ जाएंगे सभी पुण्यार्जक लोग आ जाएंगे जो आज के सौधर्म में विधान के पुण्यार्जक हैं। पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल चढ़ा करके निवेदन करेंगे। आ जाइए दोनों परिवार। दोनों पुण्यार्जक परिवार दिनेश जी जैन, रीता जी जैन चायगर, अशोक जैन आर्यश और उनके भाई, और हमारे धर्मेंद्र जी पदम जी घरगर, ये दोनों आचार्य भगवान को श्रीफल नीचे से ही समर्पित करके आग्रह करेंगे और हमारे बिग सागर जी अर्घ पढ़ेंगे। पूजन की महिमा बतलाते भक्ता मरी का ज्ञान महान, तत्द्रव्य का राज बताते जैन धर्म की गे गुरुसार। हो विनम्र सत्य सजाते, हो विनम्र करता सम्मान, गुरु विनम्र पद अर्घ चढ़ाओ तेरा बारंबार प्रणाम। ओम परम पूजनीय उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी महाराज के पावन चरणों में भक्तामर शिविर प्रारंभ करने हेतु अर्घ्यम द्रव पामेति स्वाहा। नमोस्तु स्वामी नमोस्तु। अब पूछ लो उनसे, बैठेंगे राहुल, बैठेंगे, पूछ लो। और जिन्होंने कमंडल कल भेंट करेंगे, कल भेंट करेंगे, ऐसे 5 कमंडल हमारी 5 माता जी को दीक्षा दिवस पर, दीक्षा दिवस के अवसर पर ऐसा पात्र जो उनके आत्मा के कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए जो पात्र हमेशा साथ रखते हैं, ऐसे पात्र दान की जो घोषणा की है वो कल इसी प्रांगण में, कल की जो भक्तामर की क्लास है वो कल प्रातः न होकर के सायकाल 6:30 बजे से 6 बजे से इसी प्रांगण में 6 बजे, टाइम का ध्यान रखें, 6 बजे से इसी प्रांगण में होगी। तत्पश्चात रात्रि आरती, और आरती के पश्चात कल तो कोई कार्यक्रम है ही नहीं, आज आके, और आज लघु नाटिका है। कल लाडू चढ़ेगा सवेरे। हाँ, कल वो सुबह तो विधान परिवार का होगा, विधान के पश्चात लाडू चढ़ेगा, पार्श्वनाथ भगवान की पूजा निर्वाण कांड करके लाडू, और जितना भी समय होगा आचार्य श्री का उद्बोधन उसी समय होगा। एक विशेष पर्व के ऊपर माता जी का भी उद्बोधन हम थोड़ा थोड़ा सुनेंगे, और कमंडल भेंट जो हमारे परिवार है 5 लोग, इनमें एक दो नाम मेरे को कुछ डाउट है। नाम बता। नाम डॉक्टर राहुल जी बिरसा वाले जो हमारे जयनगर में वास करते हैं, एक कमंडल उनका, सभी लोग तालियां तो बजाएं कम से कम। दूसरा नाम हमारे पंकज जी सुपाड़ी जी, और अभिषेक जैन एडवोकेट आर के जैन साहब के पुत्र, और एक नाम है हमारे प्रदीप मामा जी के भांजे, मैं नाम भूल रहा हूं, मित्रेश, बिल्कुल मित्रेश जी, और एक मेडिकल वाला परिवार, वो भी नाम नहीं है मेरे पास अभी, ध्यान नहीं आ रहा मेरे पास। नाम तो है, स्वीकृति है। नितिन नाम है, क्या नाम है? नितिन का ही है, नहीं मेडिकल तो राजेंद्र मेडिकल, नितिन बहुत सारे हैं, इसलिए हमें याद नहीं आ रहा ना, कल बोल देना, कोई कल बोल देंगे उनको। उनको आज कमंडल दिया जाएगा, आज वो कमंडल ले जाएंगे, आज वो कमंडल ले जाएं और अपने पूरे परिवार का नाम यहाँ पर लिखा के जाएं, जिससे कल हम मंच पर उनके पूरे परिवार के नामों के साथ घोषणा करें, और कल प्रातः जल्द से जल्द आकर के, जैसे डॉक्टर राहुल हैं अभी हैं, उन्हें दे दो। जो अभी यहाँ पर है आदरणीय श्री राहुल जी, डॉक्टर राहुल जैन आ जाए, उनको दे दें, जो आए हैं उन्हें दे दें, जो आए हैं वो ले ले, और तो हमें कोई दिख भी नहीं रहा यहाँ पर, और कोई देख नहीं रहे। बाकी
हाँ, हमारे एडवोकेट अभिषेक जैन की मदर और आर के जैन साहब की धर्म पत्नी हमारे बीच है, वो आ जाए। और एक कमंडल वो भी। हाँ, इनका नाम पूछो, इनका नाम क्या है मालूम है? चंद्रेश, हाँ, चंद्रेश जी। ये अरे फोटो खींच रहा कोई नहीं है? अरे तो अपने मोबाइल से खींच लो। अभी तो देना है, जब देंगे तब लेंगे, और जब लेंगे तब फोटो। जब कमंडल दिया जाएगा उस समय फोटो खींचेंगे पूरे परिवार के साथ। अभी तो इन्हें दिया जा रहा है, अभी तो इन्हें इसलिए दिया जा रहा है। आप अपने घर पे ले जाइए, घर पे भी तो रखिए कमंडल। चंद्रेश जी जैन। और इसको कल डेकोरेशन करके लाना बढ़िया से, हाँ, बढ़िया सजा के लाना है सजा के लाना है इसको कल। मैं आचार्य भगवान, देखिए मैं आज पुनः एक बार कह रहा हूँ, 2 नाम और रह गए, अभी दे देना। हाँ 2 नाम रह गए। मेरे पास डायरी है जिनके भक्तांबर के सौधर्मेंद्र बनकर के जिनके विधान हैं, अगर जिनके 2 नाम हैं वो देख लें। अगर उनको कोई दिक्कत है तो वो खाली की डेट में करें, या फिर जैसा उनको लग रहा है वैसा करें, क्योंकि आज का जो अव्यवस्था हुई है हमारे कर्मचारियों के द्वारा, इन दोनों परिवारों से मैं पुनः हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि व्यवस्था बनाना हमारा काम है, लेकिन आज द्रव नहीं मिली है। थोड़ी सी अव्यवस्थाओं में खेद होता है। हम सभी का कार्यक्रम है, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। और हम जितने लोग ज़्यादा बैठ कर के विधान करते उतना आनंद आता है, लेकिन अव्यवस्थाओं से मन खेद होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आचार्य भगवान को चरणों में त्रिबार नमोस्तु करते निवेदन करते हैं कि आपके भक्तामर की क्लास जो हो रही है अपने मधुर वाणी से हम सभी को एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का उच्चारण। ओम नमो अर्यंताणम, ओम नमो हरिहंताणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो सिद्धाणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो आयर्याणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो वत्सयाणम, ओम नमो लोय सवताऊणम, ओम नमो लोये सवसाहुणम, ओम नमो लोय सवताऊणम, ओम नमो लोये सवसाहुणम। जोरे एक जरा श्री आदिनाथ भगवान की, जय एक जरा श्री महावीर भगवान की, जय परम पूजाचार्य श्री मानुतुंग मुनि महाराज की, जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की, जय हिंसामयी जैन धर्म की, जय। परम पूज्य उच्चाचार्य भक्तांबर महोदधि आचार्य विनम्र सागर महामुनिराज की, महामुनिराज की, महामुनिराज की, मुनि संघ की, आर्यका संघ की। ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं, ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं, ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं, ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं, देता वो ही पाता है, देता वो ही पाता है, ये जिन धर्म बताता है, देता वो ही पाता है, ये जिन धर्म बताता है, ज्ञानी इस जग में हो, ज्ञानी इस जग में सब कुछ पा जाए, जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे, हो जीवन है पानी की वो कब मिट जाए रे,
जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं। ज्ञान वही जन पाते हैं, ज्ञान दान कर जाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। निर्मल भाव बनाते हैं, निर्मल भाव बनाते हैं। हम भगवान को ढूंढें तब भी भगवान दुनिया में है, हम भगवान को न ढूंढें भगवान तब भी दुनिया में है। भगवान तब भी रहते हैं हमारे खोजने पर, हम नहीं खोजें तब भी रहते हैं। अंतर इतना ही है, अगर हम भगवान को ढूंढ लेते हैं तो हमें दुनिया की सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, सब चीज प्राप्त हो जाती हैं। और जब भगवान नहीं मिलते तो हमें सब चीज पाने के लिए पसीना बहाना पड़ता है। और फिर भी सारी चीजें मिले ये जरूरी नहीं है। इसलिए भगवान को अवश्य खोजिए। अगर आपको सारी दुनिया से सम्मान पाना है, सारी दुनिया को अपना बनाना है, सारी दुनिया की वस्तुएं पाना है, आप वस्तुओं को नहीं पा सकते हैं, वस्तु नहीं ढूंढ सकते हैं। लेकिन अगर भगवान को ढूंढ लिया तो सारी वस्तुएं तुम्हें मिल सकती हैं। महिलाएं बहुत चतुर हैं, ये सामने वाले आदमी को ही भगवान बना लेती हैं। फोकट में सब मिल जाता है, सारा उनका हो जाता है, सब कैप्चर कर लेती हैं। 50 करोड़ की संपत्ति तुम्हारे पास है और महिला कहीं आ गई दूसरे घर से तुम्हारे घर, 25 करोड़ की मालकिन हो गई। कुछ नहीं लाई थी और 25 करोड़ की मालकिन है। और है तो घर में है तो 50 करोड़ की है, वो घर से निकले तब 25 करोड़ की है। देखिए, तो हम ये कहना चाहते हैं, जो इन्होंने भगवान को तो ढूंढ नहीं पाया, चलो तुम्हें ही भगवान बना दिया, झंझट खत्म हो गया और मालकिन बन गई। इसलिए हमें भगवान की खोज करना चाहिए। भगवान कहीं नहीं है, भगवान ऐसी जगह है जहाँ तुम देखते नहीं हो, और जहाँ देखते हो वहाँ भगवान है नहीं। तुम मंदिर में ढूंढते हो, तुम जाने कहाँ कहाँ ढूंढते हो, अरे भगवान तो तुम्हारे अंदर ही थे, बस वहीं देखना था और वहाँ हम देख नहीं पाए। आज फिर देखेंगे कि भगवान कैसे कहाँ हैं, क्योंकि आज के विषय में, आज भगवान को ढूंढने वाला विषय है, ज्ञान का विषय है। वो ज्ञान के विषय को देखिए। आइए भक्तामर पढ़ने के लिए तैयार। भक्तामरम प्रणतमौली मणि प्रभानामुद्योतकम सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादावलम वनम भवजले पततां जनानां। या संस्तुता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः स्तोत्रैर्जगत् त्रितय चित्तहरै रुदारैः स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं। चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गम्। कल्पान्तकाल मरुता चलिता चलेन किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित् किं मन्दराद्रिशिखरं चलितं कदाचित्। 16 नंबर छंद देखते हैं। निर्दुम्वर्ति रपवर्जित तैल पूरा
वर्तिरप वर्जित तैल पूरा निर्धूम वर्तिरपवर्जित तैल पूरा धूम वर्तिरप वर्जित तैल पूरा कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोष कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोष कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि छोटी की मात्रा है। कृष्णम जगत त्रयमिदं प्रकटी करोष करोष गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां गम्यो न जातु मरुतां चलिता चलानां दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः दीपो अपरस बोलने का ढंग दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः दीपो को कहते समय पो को कहते समय उसमें खंडाकार चिन्ह और है, लंबा खींचना पड़ेगा क्योंकि 3 मात्राएं हो गई। दीपो अपरस तो अपर तुम्हें समझ में आएगा, दीपा अपरः दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः कई लोग ऐसे कहते हैं कि अगर खंडाकार चिन्ह हो उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए। हाँ बिल्कुल सही है, प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए। हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं दीपो अपर ऐसे नहीं बोल रहे हैं, लेकिन हाँ प्रोनाउंसिएशन नहीं आना चाहिए, लेकिन आपके प्रोनाउंसिएशन में ये झलकना चाहिए कि आगे खंडाकार चिन्ह है, ये भी तो झलकना चाहिए। जो आपने संधि की है हेदोत्परा पदान्ते लोप मकारा, ये सूत्र लगा करके आकार को मिटा करके खंडाकार चिन्ह लगाया है, तो आकार भी हल्का सा लाइट में आना चाहिए, वरना कोई शॉर्ट हैंडर होगा ना और तुम्हारे शब्दों को लिख रहा होगा, वो दीपो परा लिख देगा, खंडाकार चिन्ह नहीं लगाएगा। और अगर खंडाकार चिन्ह का लाइट में आएगा तो वो समझ जाएगा ये ऐसा क्यों बोल रहा है। दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः लोग कहते हैं कि खंडाकार चिन्ह को प्रोनाउंसिएशन में नहीं आना चाहिए, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में नहीं आ रहा है, उस लाइट में आ रहा है कि हाँ यहाँ खंडाकार चिन्ह है। जैसे कि सोहम बोलने का ढंग सोहम, अब तुमको सोहम तो वो सो लगाएगा, हालांकि बिंदी लिख देगा, खंडाकार चिन्ह नहीं लगाएगा। शॉर्ट हैंडर तो तुम्हारे प्रोनाउंसिएशन पे डिपेंड करता है। शॉर्ट हैंडर ये नहीं देखता है कि तुमने ऐसा बोला कि नहीं, तुम जो बोलते जाओगे वहाँ आता जाएगा। इसलिए सही दीपो अपरस त्वमसि नाथ जगत प्रकाशः निर्धूमवर्तिरपवर्जित तैलपूरः कृष्णं जगत त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां
चलिता चलानाम दीपो अपरत त्वमसि नाथ जगत प्रकाश। अब पढ़िए। वर्जित तेन पूरा सम जगत मृदम प्रकटीकर गम्यो न जातु मरुताम चलता चलाना दीपो अवरस्तु मसि प्रकाशा। एनी प्रॉब्लम? नो। क्लियर। सर्व विजयदायक, सभी कार्यों में सभी प्रकार की विजय को प्राप्त कराने वाला विजयदायक। अब विजय किस किस में पाना है? बोले हर कार्य में विजय पाना है। ऐसा नहीं है युद्ध में ही विजय पाई जाती है, सभी में विजय पाना है। हर कार्य, कोई भी कार्य करने जाएं, चाहे वो व्यावहारिक हो, चाहे पारिवारिक हो, चाहे धार्मिक हो, चाहे धार्मिक अनुष्ठान हो, हमें सारे कार्यों में सफलता प्राप्त हो और हम विजयी होकर के आए। हम एग्जाम देने जा रहे हैं, विजयी होकर के आए। हम जैसा चाहते हैं वैसा हमें प्राप्त हो। तुम चाहते ही कितना हो, उससे भी ज़्यादा प्राप्त होगा। मुझे याद आता है अपने यहाँ 3 नंबर माता जी है नहीं अभी यहाँ, 3 नंबर माता जी का बच्चा था, बच्चे का बच्चा, नाती। जब उसने ये कहा कि गुरुदेव हम 10th का एग्जाम देने जा रहे हैं, हमने, बेटा दो विषय में खूब मेहनत करना है, नंबर 1 10th में, नंबर 2 12th में, पूरी दम लगा देना। और हमने उसे उपाय बताए, इस तरीके से याद करना, इस तरीके से पढ़ना और ये जाप जरूर करना। जाप भी की, पढ़ाई भी की, पूरी ताकत भी लगाई। 10th में पास होकर 12th से मतलब है, 10th से 12th का पता चल जाता है। और 12th में जब उसने परीक्षा दी तो मुझे भी बड़ी खुशी हुई। बेचारे थोड़े कमज़ोर स्थिति में थे, पिताजी सर्विस करते थे, उनकी सर्विस भी लगवा के आए एक फैक्ट्री में। तो पिताजी अकाउंटेंट की सर्विस करते थे। उन्होंने, बेटा तुम अच्छे से पढ़ो। और उस बच्चे ने खूब मेहनत की साहब। 12th में उसने 500 में से 498 अंक प्राप्त किए। उसने 222वीं रैंक प्राप्त की। उसने 222वीं रैंक, बिना डोनेशन के, बिना कुछ किए, शानदार कॉलेज मिला बेलूर में। और आज वो इंजीनियर हो गया। आज उसकी सर्विस है, पहली सर्विस ही उसकी 30 लाख का पैकेज है, पहली सर्विस में। फिर दूसरा बच्चा भी तैयार हुआ, वो आया, उसने कहा बेटा 12th पूरी दम लगा देना है। और उसने भी पूरी दम लगाई। उसने 500 में से 499 अंक प्राप्त किए। दोनों बच्चों ने क्या शानदार अंक प्राप्त किए। हम ये कहें, सफलता प्राप्त करने के लिए गुरुओं का आशीर्वाद बहुत जरूरी है। मुझे ट्रिक बताई, बेटा ऐसे पढ़ना, और उसने वो ट्रिक से प्राप्त किया। दोनों बच्चे, एक ने 498, उसने 499 अंक प्राप्त किए। और 99 वो भी कॉलेज उससे मिल गया। वो भी थोड़े दिन बाद वो भी अच्छा पैकेज लेके तैयार हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि हम यदि विजय को प्राप्त करना चाहते हैं तो ऐसा भाव भी रखें। विनम्रता, सरलता बहुत जरूरी है। और हमें तो अपने से, अपने अनुभव से मालूम है, और हम अपने अनुभव सामने वाले के सामने रखते हैं कि कहाँ हम फर्स्ट डिवीजन पास होने का भगवान से प्रार्थना कर रहे थे और भगवान ने हमें पोजीशन पे पहुंचा दिया। हम डिवीजन पे आ रहे थे, उन्होंने पोजीशन पे पहुंचा दिया। तो कहने का मतलब ये है कि हम अच्छी तरह भगवान की आराधना करें। ये भक्तामृत तो इतना बढ़िया तुम्हें मिला जा रहा है। ये तो बच्चे हैं तुम्हारे, पता नहीं है वो कौन से दिमाग के हैं, उन्हें पहले ये पढ़ लेना चाहिए, ये तो सब बाद में पढ़ना चाहिए। जब ये पढ़ लोगे तो वे सब अपने आप भीतर आ जाएंगे, एक बार पढ़ने से आ जाएंगे। और यही नहीं पढ़ा है तो रट्टू तोता बने रहोगे, फिर भी वो चीज़ तुम भूल जाओगे।
इसलिए पहले क्षयोपशम बढ़ाइए, याददाश्त की शक्ति बढ़ाइए, तरीका आप अपनाइए, और वो तरीका अपनाओगे तो हर कार्य में विजय प्राप्त होगी। आइए, सर्व विजयदायक, सभी प्रकार की विजय को प्राप्त कराने वाला जाप देखिए। ओम ह्रीम ह्रम नमो 14 भुव्यानम। ओम ह्रीम ह्रम नमो 14 भुव्यानम। ऐसे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, वे 10 पूर्व के ज्ञाता थे, और ये कल 10 पूर्व के ज्ञाता थे, उनको 1200 विद्याएं प्राप्त थी, और ये 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, इनको 1200 विद्याएं तो हैं ही, लेकिन 10 पूर्व के ज्ञाता जो मुनि महाराज होते हैं, वे नियम से मोक्ष जाएं ये जरूरी नहीं है, वे भटक जाते हैं, उन्हें विद्याएं मिल जाती हैं, उलझ जाते हैं। लेकिन 14 पूर्व के ज्ञाता मुनिराज हैं, ये नियम से मोक्ष जाते हैं। इसलिए वे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, विदेह क्षेत्र में विराजमान हैं, वे मुनि महाराज, इनकी विशेषता है, इनकी विशेषता ये है कि ये उसी भव से मोक्ष जाएंगे। 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, वज्र वृषभ नारद संघनन के धारी होंगे, विदेह क्षेत्र में होंगे अथवा भरत क्षेत्र में होंगे तो चतुर्थ काल में होंगे, पंचम काल में नहीं होंगे, चतुर्थ काल में होंगे। ऐसे मुनि महाराज जो ऐसा विशेष ज्ञान तपस्या के द्वारा प्राप्त होता, हमने फिर बताया है आपको, फिर बता दें आपको कि पढ़ने से किसी को भी द्वादशांग का ज्ञान नहीं होता। द्वादशांग का ज्ञान होता है तप के द्वारा, द्वादशांग का ज्ञान होता है दान के द्वारा। अगर आपने दान किया है तो ज्ञान शीघ्रता से बढ़ता है। पढ़ने से पढ़ोगे कितना, तुम ये तो बता दो, कितने घंटे पढ़ोगे? और दान देने से कई गुना ज्यादा। हमने बताया कुंद भगवान क्या करने से ज्ञानी हुए? पढ़ने से। एक अक्षर नहीं पढ़ा उनने, एक अक्षर नहीं पढ़ा उन्होंने, शास्त्र मिल गया था तो 701 महाराज को दे आए, खुद नहीं पढ़ा। बोले हमें क्या मालूम इसमें क्या लिखा है, महाराज लोग जाने। तो महाराज को टिकाया, लो संभालो। तो दान देने से ज्ञान हुआ। पढ़ने से बताइए किनको हुआ है, एक आध बता दो। अभी तक की लिस्ट में, चौथे काल की पूरी लिस्ट में एक भी ऐसे नहीं है। सारा ज्ञान दूसरों को देने से होता है। धन संपदा बढ़ती है, अपने उपयोग करने से कुछ नहीं होता, खूब कर लो, देने से होती है। जितना दोगे उतना ही बढ़ेगा। अब देने वाला पात्र बढ़िया होना चाहिए। देने वाला पात्र बढ़िया है, जिसे दिया जा रहा है वो बढ़िया क्वालिटी का है, तो तुम्हारा धन कई गुना ज्यादा होगा। आप एक बढ़िया चाय मंगाइए, बढ़िया चाय, मान लीजिए 100 रुपये खर्च हुए, और वो चाय अपने मित्र को पिलाइए। प्रमोद जी, पदमचंद जी को पिला दीजिए। तो पदमचंद जी क्या करेंगे? तुम आओगे तुम्हें 2 पिला देंगे। तुमने एक बार पिलाई और वे 2 बार पिला देंगे। इतना ही तो होगा। एक चाय से तुम्हें क्या मिला? 2 चाय मिली। अच्छा, एक चाय मंगाइए और अपने भोपाल के डीएम को पिलाइए, देखो तुम्हारे कितने काम होते हैं। चाय तो उतने की है, चाय तो 100 रुपए की है, पी कितने? डीएम ने। चाय की कीमत बढ़ गई, लाखों का काम होगा, करोड़ों का काम होगा, होगा कि नहीं? वही चाय सीएम को पिलाइए। चाय तो 100 रुपए की है, चाय तो 100 रुपए की है। हम क्या कह रहा हूं, चाय कितने की है? 100 रुपए की कीमत देखिए। अब चाय की कीमत क्या हो गई? रिटर्न करोड़ों। और वही चाय एक दिन पीएम को पिलाइए, वही चाय पीएम को पिलाइए, कहो कितने का काम बनेगा? अरबों का काम बनेगा। देखा, चाय 100 रुपए की है,
लेकिन पात्र ने, सामने वाले पात्र ने तुम्हारे चाय की कीमत बढ़ा दी। ऐसे ही आप वे 2 रोटी किसी भिखारी को खिलाइए तो भिखारी कहेगा भगवान करे तुम्हें खूब खाने को दे। वो एक बार मुझे याद आ गया, भिखारी को किसी ने 2 रोटी दी तो भिखारी ने कहा भगवान तुम्हें 100 रोटी दे। उसने 2 दी तो उसने क्या कहा भगवान तुम्हें 100 रोटी दे। कल भिखारी फिर आया, वो नहीं देना है रोटी। बोले क्यों? बोले 100 रोटी भगवान हमें देगा, हमें बासी नहीं खानी पड़ेगी, नहीं देना है कल से रोटी। आदमी अपना अपना सोचता है कि हमें तो बासी खानी पड़ेगी, तो तू तो कह के चला गया। तो इसलिए अगर वही हमने 2 रोटी भिखारी को दी, वही 2 रोटी हमने एक ब्रह्मचारी को दी, 1000 गुना फल बढ़ गया। वे ही 2 रोटी हमने एक आर्यका माता जी को दी, 1000 गुना बढ़ गया। ब्रह्मचारी से 1000 गुना फल बढ़ गया। वे ही 2 रोटी एक मुनिराज को दी, फिर 1000 गुना बढ़ गया। और वे ही 2 रोटी एक आचार्य महाराज को दी, फिर 1000 गुना बढ़ गया। और वे ही 2 रोटी एक रिद्धिधारी को दी, 1000 गुना बढ़ गया। और वे ही 2 रोटी एक तीर्थंकर को दी, रत्नों की वर्षा हो गई तुम्हारे आंगन में। अब मुनिराज को आहार देने पर रत्नों की वर्षा हो या ना हो, धन की वर्षा जरूर हो जाती है। इसलिए रोटी तो 2 ही हैं, 2 रोटी कितने की? 100 रुपये में आ गई। लेकिन पात्र ने, जैसा पात्र हुआ उस पात्र ने तुम्हारी रोटी की कीमत बढ़ा दी। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं, ऐसे मुनि महाराज 14 पुब्बियानम, 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, वे मुनि महाराज, ऐसे मुनिराज मिल जाएं, एक बार आहार तो दे लो, अपने आप तुम ज्ञानी हो जाओ बिना पढ़े। इसलिए यहाँ वे मुनिराज हैं, इन मुनिराज की जाप करने से व्यक्ति स्वपर वेदता होता है। स्वपर, उसे अपना और पर का ज्ञान हो जाता है। अपना भीतर का ज्ञान होता है, बाहर की चीजें नहीं, भीतर का ज्ञान हो जाता है। जब भीतर की चीज को जाने तो उसे ज्ञान कहते हैं, और बाहर की चीज को जाने तो उसे जानकारी कहते हैं। ये जानकारी है, ज्ञान नहीं है। बाहर की चीज कितनी भी जानो, MSc करो, MBA करो, MCA करो, MCOM करो, कुछ भी करो, ये सब जानकारी है। और आत्मा के सम्यक दर्शन को जानो, ये ज्ञान है। गुण को जाना ज्ञान, भीतर को जाना ज्ञान, बाहर को जाना जानकारी। लिटरेसी एंड नॉलेज, इट इज वेरी डिफरेंस इन बोथ, दोनों में बहुत अंतर है। इसलिए जानकारी भी जानिए और ज्ञान भी समझिए। वे मुनि महाराज जो 14 पूर्व के ज्ञाता हैं, उन मुनिराज को मैं मेरा मन से, वचन से, काय से बारंबार प्रणाम हो। चित्र को ओपन करिए। ज्ञान बहुत जरूरी है। जितना बढ़िया ज्ञान होगा, आपको कहीं भी दुख नहीं हो सकता। एक ज्ञान ही है जो किसी को दुखी नहीं होने देता। एक ज्ञान ही है किसी की आंखों में आंसू नहीं आने देता। चाहे भले ही पूरी दुनिया उजड़ जाए, लेकिन आंसू नहीं आने देगा। चित्र में देखिए आदिनाथ भगवान विराजमान है, और आचार्य महाराज एक बहुत बड़ा दीपक बनाया गया है। दीपक के चारों ओर देखिए मतिक ज्ञान, कुमतिक ज्ञान, कुछ शुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, मतिक ज्ञान, श्रुतक ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, ये दीपक के चारों ओर बने हुए हैं। और बीच में ज्योति का नाम केवल ज्ञान। ये केवल ज्ञान को बीच में क्यों रखा है? इसलिए रखा है कि मतिक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधिक ज्ञान, मनापर्य ज्ञान, कुमतिक ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, ये सब
कर्मों के उदय से होते हैं। इनके लिए क्षयोपशम की जरूरत है, इनके लिए अध्ययन की जरूरत है, क्षयोपशम की जरूरत है। लेकिन केवल ज्ञान के लिए क्षयोपशम की जरूरत नहीं है। जब सारा क्षयोपशम मिटेगा और क्षय ज्ञान होगा, सारा ज्ञानावरण कर्म का क्षय होगा, मोहनी कर्म का क्षय होगा, तब जाकर के केवल ज्ञान होगा। कर्मों का आधा उदय आधा अनुदय तो क्षयोपशम बन गया। तो क्षयोपशम से केवल ज्ञान नहीं होता, केवल ज्ञान होता है तो सारे कर्मों के क्षय होने से होता है। सारा कर्म मिटेगा तब होगा। और ये सारे ज्ञान थोड़ा सा मिट गया तो थोड़ा सा हो गया। किसी का ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम थोड़ा सा है, उसे थोड़ा सा याद होता है, ज़्यादा याद नहीं होता। किसी का ज़्यादा क्षयोपशम है, सुन के ही याद हो जाता है। किसी का और ज़्यादा क्षयोपशम है, स्मरण करके ही याद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा है कि संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। ये क्षयोपशम ज्ञान में संपूर्ण ज्ञान नहीं होता। ये सारे क्षयोपशमिक ज्ञान है। आपको कौन सा ज्ञान है, क्षयोपशमिक या क्षयिक? क्षयोपशमिक। थोड़ा सा है, थोड़ा सा नहीं है, बहुत सारा नहीं है, थोड़ा सा है, तो ये क्षयोपशमिक ज्ञान है। लेकिन क्षयिक ज्ञान में केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान में सब कुछ दिखाई देता है, सब कुछ जाना जाता है। इसलिए केवल ज्ञान जैसा संसार में 5 चीजें ऐसी हैं जिन्हें ये किसी की अपेक्षा नहीं रखते। ये स्वयं ही प्रकाशित हैं। इनको किसी दूसरे के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। जैसे कि बल्ब है, बल्ब को लाइट की आवश्यकता है, लाइट नहीं होगी तो बल्ब नहीं जलेगा। ऐसे ही इन्हें किसी की आवश्यकता नहीं है, ये स्वयं ही प्रकाशित हैं। 5, ज्यादा नहीं। नंबर 1, सूरज। सूरज किसी के प्रकाश से नहीं जलता, स्वयं प्रकाशित है। सूरज क्या चीज है? सूरज एक विमान है। जैसे कि आप एक मौसमी लीजिए अथवा नींबू लीजिए, संतरा लीजिए और उसको बीच में से काट दीजिए। अब दोनों रख दीजिए। अब वो कैसे आकार के हैं? उनका आकार बताइए। अर्धगोलाकार कैसे कहेंगे? जैसा छुल्लक जी का कटोरा होता है, तो बीच में से अपन ने काट दिया तो ऐसा गोल है यूं, और ऊपर से प्लेन है। ऐसा ही सूरज है। ये सूरज का आकार है, यूं गोल है, नीचे से यूं गोल है चंद्रमा जैसा, ऊपर से प्लेन है। और ऐसा ही चंद्रमा है। यानी एक मौसमी के 2 टुकड़े कर दो, बीच में से कर दो, अलग अलग रख दो, तो एक चंद्रमा है और एक सूरज है। जब हम बच्चों को हम समझा रहे थे तो बच्चे समझ गए, तो बच्चों ने सुन लिया कि जब मौसमी के 2 टुकड़े कर दो, नींबू के 2, तो उसने घर पे जा करके एक नींबू काटा। बोले मम्मी तो देखो, एक चंद्रमा है, एक सूरज है। मम्मी बोली, अरे महाराज ने बताया था कि एक चंद्रमा है और एक सूरज है। तो इस आकृति के चंद्रमा और सूरज होते हैं। तो सूरज इस आकृति का है। अब देखिए, इस आकृति का है और ऊपर से प्लेन है। और अगर वो ऊपर 10,000 किलोमीटर ऊपर रख दिया जाए, ऊपर खड़ा कर दिया जाए, नीचे से कैसे दिखेगा? गोल। सूरज गोल दिखता है, नीचे से तो गोल ही दिखेगा, नीचे से तो वैसा दिखेगा नहीं। जब आप ऊपर पहुंच जाएंगे, सूरज के पास पहुंच जाएंगे, तब दिखाई देगा ऊपर से प्लेन और नीचे से, तब तुम्हें ऐसा दिखाई देगा। तो हम तो नीचे से देख रहे हैं, तो हमें तो गोल ही दिखाई देगा, चाहे हम चंद्रमा को देखें चाहे सूरज को देखें। तारे भी ऐसे ही हैं, लेकिन तारे तो अलग तरह के दिखते हैं। नहीं, तारे अलग तरह के नहीं दिखते, तारे बहुत छोटे होते हैं। वो चंद्रमा से बहुत छोटे हैं, बहुत छोटे हैं। इसलिए सूर्य स्वयं प्रकाशित है, इसे किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। नंबर 2, चंद्रमा स्वयं प्रकाशित है, इन्हें किसी के भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूरज क्या है? सूरज एक विमान है। जैसे कि आपका मकान है, मकान के अंदर आप बैठे हुए हैं और मकान में आपका नाम है। ऐसे ही सूरज में देव बैठा हुआ है।
और देव का नाम है सूर्य देव, इसलिए इसका नाम सूरज है, वरना इसका नाम सूरज नहीं होता। सूर्य नाम का देव है, सूर्य देव सूरज में विराजमान है, और विमान को खींचने वाले 16,000 देव हैं, तो वो खींच रहे हैं। क्यों खींच रहे हैं? ऐसा प्रकृति का नियम है। कब तक खींचेंगे? जब तक वो जीवित रहेंगे देवलोग, तब तक खींचते रहेंगे। क्यों खींच रहे हैं? इनके खींचने से ही समय का विभाजन होता है, इनके खींचने से ही दिन रात होते हैं, इनके खींचने से ही महीने वर्ष बनते हैं। अगर ये नहीं खींचेंगे तो दिन रात नहीं होंगे, वर्ष कैसे होंगे? अच्छा ये बताओ, अपन लोग तो तारीख जानते हैं, वर्ष जानते हैं, इतने साल के हो गए, देवलोग कैसे जानते हैं? देवलोग कैसे जानते हैं? नारकी लोग कैसे जानते हैं नीचे कि हमारी इतने दिन हो गए? उन्हें कैसे पता चलता है? उनके लिए यहीं से कैलेंडर भेजा जाता है, यहीं से जाता है, यहीं के वर्ष से उनके वर्ष मापे जाते हैं। वहां तो सूरज चांद है ही नहीं, तो वहां कैसे मापते हैं? तो यहीं से ही मापिंग होती है, इसलिए सारा यहीं से जाता है कि इतने वर्ष हो गए तुम्हारे, अब तुम चलो यहां से। इसलिए दिन रात यहां होते हैं, वर्ष वहां मापे जाते हैं। चंद्रमा नंबर 3, डायमंड, हीरा। हीरे को किसी से भी प्रकाश की आवश्यकता नहीं है, वो स्वयं ही प्रकाशित है। नंबर 4, ज्योति। जो दीपक में ज्योति होती, लौ होती है, वो किसी से प्रकाश नहीं मांगती, वो स्वयं प्रकाशित है। ये स्वपर प्रकाशित हैं, खुद को भी दिखाते हैं और दूसरों को भी दिखा देते हैं। अपन बढ़ते ना, सपर प्रकाशक ज्योति अति दीपक तम करी, जासो पूजो परम पद देव शास्त्र गुरु तीन। तो ये स्वयं प्रकाशित है, सपर प्रकाश। तो हमने दीपक क्यों चढ़ाया भगवान के चरणों में? हे भगवान, जैसे आपने स्व और पर का ज्ञान करके स्वपर प्रकाशित हुए हैं, ऐसे ही ये दीपक की ज्योति स्व और पर को प्रकाशित करती है। मेरे हृदय में भी स्वपर प्रकाशक का ज्ञान प्राप्त हो, इसलिए आपके चरणों में हम दीपक लेकर के आए। दीपक क्यों लाए? दीपक ही क्यों चढ़ाया? इस पर तो विचार करो। इसलिए वहाँ दीपक चढ़ाया गया। और ज्योति ये चौथे नंबर की है। नंबर 5 लास्ट, ज्ञान जो हमारे पास है। ये ज्ञान किसी से भी प्राप्त नहीं होता। हाँ, कहीं गुरु से प्राप्त होता नहीं। अगर गुरु से ज्ञान प्राप्त होगा तो गुरु खाली नहीं हो जाएंगे। बताओ, गुरु ने 100 लोगों को ज्ञान दिया तो गुरु के पास क्या बचा? कुछ नहीं, वे तो खाली हो गए। भाई तुम्हारे पास 100 के नोट 100 हैं और तुमने 100 के नोट 100 लोगों को दे दिए, तुम्हारी जेब में क्या है? कुछ नहीं। हाँ, होता तो गुरु से ही है, लेकिन ज्ञान हमारे अंदर है। हम स्वयं ही ज्ञानी हैं और अनंत ज्ञान मेरी सत्ता में है, लेकिन ऊपर जो परत लगी हुई है, बस परत को हमें हटाना है। बिल्कुल ज्ञानानंद स्वरूपी है, ज्ञान स्वरूपी है, दर्शन स्वरूपी है, सुख रूपी है हमारी आत्मा। हम खुद, मैं सहजानंद स्वरूपी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ। वो तो फर्जी काम। तो इसलिए नहीं, वो फर्जी काम नहीं है, वो आत्मा का ही स्वरूप है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम स्वयं ही ज्ञानी हैं, ज्ञान मेरे अंदर है। ऐसे समझिए, एक दीपक जलता हुआ रखा है और उसके ऊपर एक भगोना रखा है। अब बाहर क्या है? अंधेरा। अब बाहर उजाला कैसे हो? बोले भगोना हटाओ। भगोना हटाने की दम तो है नहीं, भगोना हटा तो केवल ज्ञान होगा। अब क्या करें? अब भगोना मत हटाओ, पहले भगोना में एक छेद करो।
तो छेद हो सकता है, हटाने में तो बहुत ताकत लगेगी। तो छेद हो सकता है, एक छेद हुआ तो ज्ञान की एक किरण निकल करके आएगी, जिसे हम कहते हैं अवधिक ज्ञान, जिसे कहते हैं मनापरिय ज्ञान। एक किरण निकल आएगी, अब एक किरण निकल आएगी तो उसे अवधिक ज्ञान, एक अंश से ज्ञान हो रहा है। और जब पूरा हट जाएगा तो केवल ज्ञान। इसलिए ज्ञान तो मेरे अंदर है, गुरु तो सिर्फ परत हटाते हैं, उनका काम परत हटाने का है, तुम्हें ज्ञान देने का नहीं। ज्ञान तो तुम्हारे अंदर खुद ही है, हम खुद ही ज्ञानी हैं, हमें किसी से ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। भगवान महावीर ने किससे ज्ञान लिया? खुद प्रकट किया, प्रकट कर दिया। अब हम सब उनका ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। आपने कैसे प्राप्त किया हमें भी बताओ, हम भी प्रकट करेंगे, तुम भी प्रकट करो। ज्ञान की बात होना चाहिए, और ज्ञान की बात हो और अज्ञानी कहीं फंस जाए तो बड़ा दुख भी होता है। जब एक व्यक्ति डॉक्टर के पास पहुंच गया, बोले डॉक्टर साहब हमें चोट लग गई है, तो डॉक्टर साहब क्या करते? तो डॉक्टर साहब ने उनको पहले पुराने जमाने में ये ऐसी दवाइयाँ नहीं आती थी, पहले थोड़े यानी ऐसे कहें कि 30-40 साल पहले, 50 साल पहले वो टिंचर लगाती थी, लाल लाल टिंचर लगाती थी, और एक शीशी दे देते थे मिक्सचर पीने के लिए, वो भी लाल होता था, लाल लगाते थे। एक टिंचर लगाते थे और मिक्सचर पीने के लिए, जिससे जल्दी सूख जाए। तो डॉक्टर साहब के पास पहुंचा, डॉक्टर साहब बहुत जोर से चोट लग गई है। तो डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, तो उन्होंने टिंचर लगाया और मिक्सचर दिया, बोले इसको तुम दोबारा लगा लेना, ये लगाना है, टिंचर को लगाना है और मिक्सचर है उसे पीना तो ठीक हो जाओगे 3 दिन में। ले आया। हुआ ये कि उसने मिक्सचर लगा लिया और टिंचर, दोनों एक से ही थे, मुसीजी मिल गई, और मिल गई तो अब उसे नहीं याद रहा, तो टिंचर तो लगाया और मिक्सचर पी लिया। 3 दिन तक किया, ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर ने कहा आप क्या करें? वो जो फिर पहुंचा 3 दिन बाद, डॉक्टर साहब जरा सा भी ठीक नहीं हुए, फिर भी तकलीफ है। डॉक्टर साहब ने कहा ठीक है, तुम्हें दूसरी दवाई देते हैं, तुम टिंचर मिक्सचर अब नहीं देंगे। तो उन्होंने फिर आयोडेक्स दिया और च्यवनप्राश दिया। बोले च्यवनप्राश खाना है और आयोडेक्स लगाना है। फिर वो दोनों एक सी हो गई, तो फिर उसने वही गलती फिर हो गई कि च्यवनप्राश तो लगा ली, च्यवनप्राश तो लगा लिया और आयोडेक्स खा ली। 3 दिन फिर हुए, 3 दिन में फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो अब की बात डॉक्टर ने कहा ना तुम्हें च्यवनप्राश देना है, ना तुम्हें टिंचर मिक्सचर देना है, अब तो तुम्हें दूसरी दवाई देंगे। तो उन्होंने केवल लगाने की दी, खाने की दी ही नहीं, अब लगाना। बोले ठीक है। तो उन्होंने कहा अब तुम ये दवाई ले जाओ, जहाँ लगी है वहाँ लगाना और ठीक हो जाओगे। तो वो 3 दिन उसने फिर लगाई, 3 दिन लगाई, और लगाने के बाद फिर भी ठीक नहीं हुआ। तो फिर गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब 3 दिन हमने दवाई लगाई, ठीक ही नहीं हुए, आपकी दवाई से ठीक ही नहीं हो पा रहे हैं। तो बोला तुमने कहाँ लगाई थी? बोले जहाँ लगी थी। बोले कहाँ लगाई थी? बोले वो पत्थर पे वहीं लगी थी, आपने कही जहाँ लगी वहाँ लगाना, तो पत्थर पे ही लगी थी, हमें पत्थर पे 3 दिन दवाई लगाई हमने। तो डॉक्टर साहब ने माथा पकड़ा, बोले अब इन्हें क्या समझाएं? तो इसलिए ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है कि कहाँ दवाई कौन सी दी जा रही है। दे तो रहे हैं, भक्तामर तो दे रहे हैं आत्मा की शुद्धि के लिए, और तुम प्रयोग कर रहे हो बीमारी के लिए। अरे भैया आत्मा की शुद्धि के लिए प्रयोग करो, बीमारी तो अपने आप ही दूर हो जाएगी। महाराज ऐसा कौन सा काव्य पढ़े हम ठीक हो जाएं? तुम तो पूरे काव्य पढ़ो, पूरे काव्य पढ़ोगे कोई ना कोई टैबलेट से ठीक हो ही जाओगे, और एक ही टैबलेट खाई फिर दूसरे तरह फिर आओगे। डॉक्टर यही तो करते हैं, सर्वज्ञ जी यही तो करते हैं। पहले ये वाली टैबलेट दी, नहीं हुए दूसरी ले जाओ, नहीं हो तो तीसरी ले जाओ,
और अगर सबरी एक साथ ही खा लो तो एक ही दिन में ठीक हो जाओ। लेकिन डॉक्टर भी जानता है हम एक साथ दे देंगे तो दोबारा नहीं आएगा, इसलिए वो भी एक एक करके टिकाते हैं, पहले ये ले जाओ, फिर ये ले जाओ, ये ले जाओ, नहीं ठीक हो तो मेरी क्या गारंटी है कि तुम ठीक हो जाओगे, तो हम तो दवाई दे रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि भक्तामर में कौन सा छंद पढ़ें तो हम ठीक हो जाएं, सबरे पढ़ो, न जाने कौन से ठीक हो जाओ, कौन से पे तुम्हारा भाव लग जाए। इसलिए 5 चीज़ें होती हैं ये सफर प्रकाशी हैं, इनको किसी के प्रकाश की आवश्यकता नहीं है। सूरज, चंद्रमा, हीरा, ज्योति और हमारा ज्ञान, ऐसे ही भगवान के पास केवल ज्ञान सफर प्रकाशित है। भगवान बैठे हुए हैं, केवल ज्ञान के दीपक पर बैठे हुए हैं कि आपने केवल ज्ञान की ज्योति जला ली है। और केवल ज्ञान की ज्योति किसी के सहारे से नहीं होती, अपने सहारे से होती है। अपने सहारे से चलिए, मत खुशामत कर यहाँ पर रास्तों की, मत खुशामत कर यहाँ पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। क्या बात है, ये रास्ते काम नहीं आते। मत खुशामत कर यहाँ पर रास्तों की, पांव अपने काम आते हैं सफर में। और वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, वो न ईश्वर के उठाए भी उठेगा, जो स्वयं गिर जाए अपनी ही नजर में। क्या बात है। इसलिए शिखर जी चढ़ना है, किसी दूसरे के पांव काम नहीं आएंगे, अपने पांव काम आएंगे। यहाँ से ट्रेन में बैठ करके जा सकते हो, ट्रेन तुम्हारी शिखर जी पे नहीं जा सकती, वहाँ तो तुम्हारे ही पांव काम आएंगे। इसलिए पांव अपने काम आते हैं सफर में। इसलिए हम ये कहें, आइए छंद पढ़ने के लिए तैयार होते, चित्र में देख लिया। निर्धूम तीरा पावर जित तैल पूरा, धूम बर तेरा बर जित तेल पूरा, कृष्णम जगत त्रयमिदम प्रकटी करोषि, कृष्णम जगत ऋतम प्रकटी करोषि, गम्यो न जाय तुमरुताम चलिता चलानाम, गम्यम न जात मरुता चलिता चलाना, दीपो अपरः त्वमसि नाथ जगत प्रकाश, दीपो औरत मसीनाथ जगत प्रवासा। क्लियर? निर्धूम, धूम से रहित, धूम से रहित, निर्धूम, धूम धूम से रहित, धूम माने धुआं। कौन सी चीज धुआं से रहित होती है? एक अग्नि वो होती है जिसमें धुआं निकलता है, एक अग्नि वो होती है जिसमें धुआं नहीं निकलता। कौन कौन सी अग्नि होती है? अग्नि तो बहुत तरह की है, अग्नि तो अलग अलग तरह की होती है। देखो पेट में भी अग्नि है, जठरा अग्नि है ना, कंडे की भी अग्नि है, कंडे में अग्नि लगी होती है, बाहर से राख ढकी होती है और भीतर अग्नि होती है। उसको उस अग्नि को क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम, कंडा की अग्नि उसको बोलते हैं मुरमुर, मुरमुर की अग्नि, उसका नाम मुरमुर है। अलग अलग तरह की अग्नि होती है। शुद्ध अग्नि, शुद्ध अग्नि में धुआं नहीं निकलता। अशुद्ध अग्नि, जैसे लकड़ी में अग्नि लगाओ तो धुआं निकलेगा, पेट्रोल में अग्नि लगाओ धुआं निकलेगा, डीजल में लगाओ धुआं निकलेगा। ये अशुद्ध अग्नि है। धुआं निकले तो अशुद्ध और धुआं ना निकले तो शुद्ध अग्नि। तो शुद्ध अग्नि जैसे कि सूरज में से किरणें निकलती हैं, ये गर्म है, और अगर ये एक लेंस पर कलेक्ट कर ली जाए तो आग लगा दें। अगर अपने लेंस पर इनको कलेक्ट कर लो तो ये आग लगा दे, तुम्हारे कागज में आग लगा दे। तो ये शुद्ध अग्नि है, यहाँ कोई धुआं नहीं निकल रहा है। वो कागज की अग्नि अशुद्ध है, लेकिन इसकी अग्नि शुद्ध है, इसमें कोई धुआं नहीं निकलता। इसलिए शुद्ध अग्नि में धुआं नहीं निकलता, अशुद्ध अग्नि में धुआं निकलता है। जब भगवान केवल मोक्ष को प्राप्त करते हैं, कहीं भी धुआं नहीं निकलता। उनका शरीर खिड़ता है, कहीं भी धुआं नहीं निकलता।
और अपन जलते हैं तो 1-2 किलोमीटर की जगह खराब कर देते हैं धुआं से, अपन पॉल्यूशन पैदा करते हैं। अब भगवान जब जाते हैं तो मोक्ष जाते हैं, रंच मात्र भी कुछ नहीं होता, नख और केश रह जाते हैं, बस निकल जाते हैं, शुद्ध हुए हैं, शुद्ध आत्म तत्व को शुद्ध किया है, इसलिए वहाँ धुआं नहीं होगा और वो निकल जाएंगे। और हम अशुद्धता में मरे हैं, इसलिए हमें जलाना पड़ेगा और हम अशुद्ध हैं। निर्धूम, धूम से रहित, वर्ती, बाती से रहित, बाती भी लगी होती है दीपक में, धुआं भी होता है, बाती भी होती है। अपवर्जित, इनसे रहित, तैल पूरा, और तेल से भी रहित, तेल से भी रहित, बाती से भी रहित, धुआं से भी रहित। आपकी केवल ज्ञान ज्योति कैसी है? धूम तेल बाती से रहित। ऐसा दीपक कहाँ है? ऐसा दीपक अपन ने तो ऐसे ही दीपक देखे हैं, और दीपक भी कई तरीके के होते हैं। एक वो होते हैं जो मिट्टी के तेल से जलते हैं, और एक वे होते हैं जो घी से जलते हैं, एक वे होते हैं सरसों के तेल से जलते हैं, और एक वे होते हैं जो इन तीनों से रहित होकर के भी जलते हैं। सेल के भी जलते हैं। तो मिट्टी के तेल से जलते हैं कौन? मिट्टी के तेल से जलेंगे, वे पूरे घर को काला करेंगे। अब खैर बताएंगे अभी मिट्टी के तेल से कौन जलते हैं। हम सभी काहे से जल रहे हैं? ये श्रावक लोग मिट्टी के तेल से जलते हैं, इनकी चिमनी जलती है, इनके दीपक नहीं जलती। क्यों जलते हैं? ये मिट्टी देख करके खुश हो जाते हैं। जो मिट्टी देख करके खुश हो जाएं, वे मिट्टी के तेल से जल रहे हैं। एक मिट्टी मिल गई बढ़िया, पीली वाली मिल गई सोना, खुश हो गए। वो भी तो मिट्टी में से ही आई है, मिट्टी है। तो मिट्टी मिलने पर अगर हम खुश हो जाएं तो समझना चाहिए आप काहे से जल रहे हो? क्योंकि मिट्टी में से ही तेल निकला है, तो मिट्टी के तेल से जल रहे हैं। कई लोग सरसों के तेल से जल रहे हैं, जो वेद विज्ञान कर लेते हैं और संसार को त्याग करना चाहते हैं, व्रती संयमी बनना चाहते हैं। ये लोग सरसों के तेल से जलते हैं, थोड़ी कार्बन कम निकलती है, लेकिन निकलती तो है। और मुनि महाराज हैं ये तो घी के दिए से जलते हैं। घी के दिए के जलने में क्या अंतर है? अगर चिमनी को अगर आप आंखों से, खुली आंखों से देखें तो आपकी आंख कमजोर हो जाएगी, और घी के दीपक की ज्योति को देखें तो आपकी ज्योति तेज हो जाएगी। इसलिए भगवान के चरणों में दीपक जलाया जाता है तो काहेगा? घी का, जिसको देख करके हमारी ज्योति तेज हो जाए। चिमनी नहीं जलाई जाती। क्यों नहीं जला? चिमनी तो घर जलती है, वो घर पे वही से जल रहे हैं मिट्टी के तेल से, इसलिए चिमनी घर पे जलती है। और यहाँ घी का दीपक जलता है। मुनि महाराज घी के समान है, इनको देख करके ही आंखों की ज्योति तेज हो जाती है, इसलिए वे घी के दीपक हैं। वे मिट्टी को पा करके प्रसन्न नहीं होती, उन्हें बढ़िया बढ़िया मिट्टी मिल जाए तो भी खुश नहीं होती। वे तो ज्ञान पा करके खुश होते हैं, इसलिए वो घी के दीपक के समान है। और भगवान, इन्हें न तेल की जरूरत है, न दीप की जरूरत है, न बाती की जरूरत है। इन्हें ये तो बिना उसके जल रहे हैं, इसलिए वो इन सब से रहित हैं। निर्धूम वर्ति सब वर्जित तैल पूरा, तेल बाती धूम से रहित, कृत्स्नम संपूर्ण जगत त्रय, तीनों जगत को, तीनों लोक को, संपूर्ण तीनों लोक को, इदम यहाँ पर प्रकटी करोसी, जो प्रकट कर रहे हैं, बता रहे हैं। तीनों लोक को, संपूर्ण तीनों लोक को जो यहाँ प्रकट करके बता रहे हैं। स्वर्ग में क्या हो रहा है, नरक में क्या है, नरक में कैसे लोग हैं, स्वर्ग में कैसे लोग हैं, स्वर्ग कैसा है, नरक कैसा है, सब बता रहे हैं। तीनों लोक को वो प्रकट करके बता रहे हैं। संपूर्ण लोक को वह प्रकट करने वाले हैं। गम्यो ग्रसित न जातु, नहीं होते, ग्रसित नहीं होते,
मरुताम, हवाएं चलने पर, प्रलय काल की हवाओं चलने पर, चलिता चला नाम, अचल पहाड़ भी ध्वस्त हो जाते हैं, लेकिन आप ऐसे दीपो अपर, आप ऐसे अपर दीप हैं, आप ऐसे अपूर्व दीपक हैं कि आपका दीपक प्रलय काल की हवाओं से बुझता नहीं है। जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, जिसने खुद को खुद में खोज कर खुदा को पा लिया, उसने अपना दीप अपने तेल से जला लिया। क्या बात। अपना तेल कौन सा है? ज्ञान दीप तप तेल भर, घर शोधे ब्रह्म छोर, या विद बिन निकसे नहीं, बैठे पूर्व चोर। ये पूर्व के चोर ऐसे नहीं निकलेंगे। ज्ञान दीप ये है, ज्ञान का दीपक चाहिए, ज्ञान का दीपक जिसमें जो कभी बुझता नहीं है। कितनी भी हवाएं चलें, कितनी भी आंधी आए, कितना भी तूफान आए, ज्ञान का दीप नहीं बुझता, बाकी सब बुझ जाएंगे। तो कह रहे हैं गम्यो न जातु मरुताम चलिता चलानम, अचल पहाड़ भी चलायमान हो जाते हैं, ऐसी हवाओं से भी गम्यो न जातु। लेकिन भगवान का दीपक बुझता नहीं है। अपरा तुम, हे भगवान, आप अपूर्व दीपक हो, आप असी माने हो। हे नाथ, आप जगत को प्रकाश करने वाले दुनिया में अपूर्व दीपक हो, जो ना बुझते हो, ना तुम्हारे दीपक से धुआं निकलता है, ना तुम्हारे दीपक में तेल लगता है, ना तुम्हारे दीपक में बाती लगती है, और ना तुम तीव्र हवाओं से बुझते हो, फिर भी तीनों लोक को आप प्रकट करते हो। हमने ऐसा दीपक अपनी जिंदगी में कभी देखा नहीं है। आप सबसे अपूर्व दीपक हो। क्या प्रशंसा की जा रही है, ऐसी प्रशंसा करिए। और इसमें तो थोड़ी लिखी है, तुम और ज्यादा बढ़ा चढ़ा के करिए। महिलाओं से कहना है, क्योंकि महिलाएं बढ़ा चढ़ा के कहने में माहिर महिलाएं ही बढ़ा चढ़ा के कह सकती, इतनी सी बात होगी तो। वो हम होशियार भी हैं, टाइटल का निबंध बनाना वही जानती हैं। एक टाइटल दे दो, निबंध बन जाएगा। बाद में उपसंहार भले ही पुरुष लोग करें। समझदार भी होते, ऐसा नहीं है समझदार, आदमी भी समझदार होते। और आदमी किस दिशा में समझदार होते ये नहीं मालूम। आदमी जब एक महिला का किडनैप हो गया और किडनैप कर लिया, तो किडनैपर ने 20 लाख रुपए मांगे, और 20 लाख रुपए मांगे, और उसने एक उंगली काट के भेजी उसकी पत्नी की, देख तेरी पत्नी मेरे पास है, 20 लाख भेज, 20 लाख भेज तो तुझे हम तो तुम्हारी पत्नी भेज देंगे। तो उसने जब उंगली काट के पार्सल भेजी और एक पत्र भेजा, तो उसने पढ़ा, पढ़ करके उसने फोन लगाया, उसने कहा ये उंगली से पता नहीं चलता है किसकी है, मुंडी भेज मुंडी। आदमी इसमें क्या है, बोले उंगली से क्या पता चलेगी किसकी है, ज्ञान की बात है। अब आदमी तो आदमी है, वो कितने दुखी होते भाई जाने। वे क्या चाहते हैं, वो पत्नी चाहते क्यों तो और चाहते हैं। तो इसलिए यहाँ ये बताया है कि शॉर्ट में समझाया है कि धूम बाती तेल से रहित हैं आप, फिर भी तीनों लोग को आप प्रकाशित करने वाले हैं। और ऐसी संवर्तक वायु जैसी प्रलय काल की हवाओं से भी आपका दीपक बुझता नहीं है। आप दुनिया में अपूर्व दीपक हो, यानी आप जैसा हमने पूर्व में कोई देखा अपूर्व, आप अपूर्व दीपक हो, आप जैसा हमने अभी तक नहीं देखा। और आप ही बता दो किसी ने देखा हो, हमने तो देखा नहीं। ऐसा दीपक जो किसी से बुझता नहीं है। भगवान की तो बड़ी विशेषताएं हैं। वे जहाँ बैठ जाते हैं, सूरज भी उनके सामने आने से कतराता है, वो भी अपनी किरण डालने से घबराता है।
और जबकि सूरज तो भगवान से बहुत ऊपर है, और बादल तो बादल हैं, बादलों को क्या है, बादलों को तो साइड से कर दिया जाता है। जहाँ भगवान होते हैं, इसलिए भगवान की प्रशंसा में आचार्य महाराज ये स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे भगवान, आप धूम बाती तेल से रहित हैं, आप धूम बाती तेल से रहित हैं, फिर भी कृष्णम संपूर्ण तीनों लोक को प्रकट करते हैं, दिखा रहे हैं। एक दीपक जब हम जलाते हैं तो जरा सी दूरी की चीज दिखाई देती है, ज्यादा दूर की दिखाई नहीं देती, और आप अपूर्व दीपक को तीनों लोक को दिखा रहे हैं। तो ये आचार्य मानतुंग महाराज प्रशंसा करते करते न जाने उनके मन में क्या क्या आता गया, और वे प्रशंसा करते गए, छंद बनाते गए, और उससे ही भक्तामर स्तोत्र बन गया। देखिए, बहुत सही शब्दों में आपको बता रहा हूँ। आप ये कभी ना सोचें कि हम 45वां छंद पढ़ेंगे तो हम स्वास्थ्य से ठीक हो जाएंगे। ये जिन लोगों ने भ्रांतियां फैलाई हैं, ये बिल्कुल अज्ञानी हैं। हर लोगों ने ऐसी ऐसी बातें बता दी, जाने कहाँ से ये महिलाएं कुछ हीलिंग देने लगी, और समझती हैं हम बहुत हीलिंग दे लेते हैं। अभी जानते नहीं है कि ध्यान क्या चीज होती है, और हीलिंग देना चाहिए। रिद्धि का नहीं मालूम कि रिद्धि कैसे होती है और कैसे हीलिंग दी जाती है। हीलिंग क्या, रेकी दी जाती है, और रेकी भी नहीं दी जाती, अपनी ऊर्जा दी जाती है। ऊर्जा कैसे दी जाती है, पहले तुम तो भरना सीखो। ऊर्जा दोगे कहां से, तुम्हारा ही सिलेंडर खाली है। तो दूसरे का गुब्बारा कैसे भरोगे, इसलिए पहले खुद भरो। कैसे भरोगे, किससे ऊर्जा भरोगे, पहले ऊर्जा भरना आना चाहिए। तुम समझते हो आंख बंद करके बैठ गए ऊर्जा भर जाएगी, नहीं नहीं, ये गलत धारणाएं फैलाई हैं भक्तामर के विषय में। ये रिद्धि मंत्र इतने खतरनाक हैं, इतने शक्तिवान हैं, इतने पावरफुल हैं, अगर इनका ही जाप करें तो ही तुम्हारे काम हो जाएंगे, भक्तामर पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये रिद्धि मंत्र बाद में लगाए गए हैं, यद्यपि आचार्य मानतुंग ने नहीं लगाए। ये रिद्धि मंत्र दूसरे आचार्यों ने लगाए हैं, इस भक्तामर को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए। इसलिए जो लोग इस तरह से कहते हैं हम तुम्हें हीलिंग, फालतू की बातों में ना पड़ना, ना बेवकूफ बनना। हाँ, ये सही है कि इन मंत्रों का जाप करें। आप सवेरे उठ करके ये 48 मंत्र है ना, ओम ह्रीम हरम नमः 14 पुभ्यानम द्रोम द्रोम नमः स्वाहा, अगर इनको 48 मंत्रों को पढ़ करके आप हवन करें अपने घर में, रोज हवन करें। आप कहते हैं हमारे घर में निगेटिविटी है, अरे वहां हवन कर दो, निगेटिविटी का। और हवन किससे करें, लौंग और कपूर, और ज्यादा हो तो चंदन, बस 3 चीजें लें, ज्यादा नहीं, 3 चीजों से हवन करिए। ये सारी चीजें पॉल्यूशन को मिटाने वाली हैं, नेगेटिविटी को मिटाने वाली हैं। इसलिए सवेरे उठ करके 48 मंत्रों का हवन करिए। ओम ह्रीम हरम नमो जनानम जिन संज्ञा प्राप्त है ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो वही जनानम अवधि ज्ञान प्राप्त है ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, ओम ह्रीम हरम नमो परमोहि जनानम परमावधि ज्ञान प्राप्त है ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इस तरह से हवन करिए, और 48 मंत्रों का सवेरे उठ करके हवन कर दीजिए। आपके घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। मजाल क्या है, एक व्यंतर भी आपके घर में प्रवेश कर जाए, हिम्मत नहीं है उसके अंदर घुस जाए, बाहर ही खड़ा रहेगा। और अगर आप ये नहीं करते हैं और फिर आप कहते हैं वो 45वां पढ़ेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, कभी नहीं होगी। पूरा पढ़ो, शुरू से पढ़ो। पहले भगवान को नमोस्तु तो करो। भगवान को नमोस्तु की नहीं, डॉक्टर की प्रशंसा की नहीं, और कहते दवाई से ठीक हो जाएंगे। अरे पहले डॉक्टर की प्रशंसा करनी पड़ती है। हाँ, ये बात सही है कि डॉक्टर बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया डॉक्टर है, बहुत अच्छी दवाई देता है, तब ठीक होगे। चाहे भले ही वो तुम्हें मिट्टी दे दे तो भी ठीक हो जाओगे। ऐसे ही पहले भगवान की प्रशंसा करो,
नमोस्तु करो, गुणगान गाओ, और गुणगान गाते 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 जब 48वें क्षण पे पहुंचोगे अपने आप ही आप स्वस्थ हो जाओगे। इसलिए एक नहीं पढ़ना है। कोई हमसे पूछने आते तो हम समझा देते हैं, भैया एक नहीं पढ़ो, पूरा छंद पढ़ो। आचार्य मानतुंग महाराज ने कोई रोग ठीक करने के लिए ये नहीं लिखा था, उन्होंने भक्तिवश लिखा था, इसलिए सारे ताले खुल गए थे। इसलिए पूरा भक्तामर पढ़ना चाहिए सवेरे उठ करके। जो लोग भक्तामर का सवेरे उठ करके पाठ करते हैं, शुद्धता से पाठ करते हैं, अब सुन लीजिए, हमने अभी बीच में नहीं, शुरू में नहीं बताई आपको। आप 1 साल का नियम लीजिए। 1 साल का अगर आपने नियम ले लिया कि हम 1 साल तक भक्तामर का नियम से पाठ करेंगे, दीपक जला करके और धूप खे करके, अगर आपने ऐसा नियम ले लिया तो ऐसा आपका कोई ऐसा कार्य होगा ही नहीं जो 1 साल में सफल ना हो, बिल्कुल पूरा होगा। लेकिन आप योग्य होना चाहिए। योग्यता से मतलब समझ रहे हैं, योग्य होना चाहिए। नहीं, वो एक व्यक्ति ने कहा महाराज हम 1 साल भक्तामर का पाठ करें तो हमें संतान की प्राप्ति होगी। हमने हाँ होगी। बोले महाराज मेरी शादी नहीं हुई है। योग्य होना चाहिए। हम क्या कहने जा रहे हैं? योग्य होना चाहिए। योग्य हैं तो सफलता होगी, और योग्य नहीं है, हम पढ़ नहीं रहे हैं, हम पास होंगे कि नहीं? अरे एडमिशन लो पहले और पढ़ो। सब योग्य होना चाहिए, तब जा कर के सफलता होगी। ऐसा नहीं है योग्य नहीं हो और सफलता हो जाए, ऐसा नहीं होगा। तो हम ये कहने जा रहे हैं 1 साल तक आप पढ़िए, नियम लेकर के पाठ करिए, और नियम लेकर के 48 मंत्रों से आप आरती करिए। 1 साल में अगर आपको सफलता ना मिले तो हमसे कहना। हमने बहुत सारे ऐसे रिजल्ट देखे हैं, बहुत सारे, और संतान वाले हैं ना, ये भी रिजल्ट देखें। ऐसा नहीं है ये नहीं देखे, ये भी देखें। बस आप भक्ति से भगवान की आराधना करिए। भक्ति से ही सारे कार्य सफल होते हैं और किसी से नहीं होते। इसलिए आप इसको अच्छी तरह पढ़िए, शुद्धता से। हम इसीलिए पढ़ा रहे हैं कि आप शुद्धता से पढ़ें। आइए फीट करने के लिए तैयार होते हैं। आज्ञा चक्र पर ध्यान। हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकट करने वाले, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकट करने वाले, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकट करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकट करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप संसार में अपूर्व दीपक हो। हे जगत प्रकाशी आप संसार में अपूर्व दीपक हो। धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकट करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप तीनों लोक में अपूर्व दीपक हो। आप तीनों लोक में अपूर्व दीपक हो। हे भगवान धूम तेल बाती से रहित तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले,
धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले आप जगत प्रकाशी अपूर्व दीपक हो। तीनों लोक को प्रकाश करने वाले आप अपूर्व दीपक हो। रिपीट, हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप अपूर्व दीपक हो। धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप अपूर्व दीपक हो। क्लियर हुआ? क्लियर? धूम तेल बाती से रहित, फिर बोलिए, आप जल्दी जल्दी बोलिए, धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से न बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप अपूर्व दीपक हो। कौन सुना रहे? हाँ सुनाइए, जल्दी माइक लीजिए। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान धूम तेल बाती से रहित, तीनों लोक को प्रकाशित करने वाले, तीव्र हवाओं से ना बुझने वाले, हे जगत प्रकाशी आप तीनों लोकों को प्रकाशित करने वाले अपूर्व दीपक। बहुत अच्छे, भीड़ हो गया, ऐसा ही भीड़ होना चाहिए। प्यारे आदिनाथ भगवान करें गुमान तुंग गुणगान, जिन्हें लोक हमारी है। स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, हमारी सुंदरियों हृदय में सुंदरियों। माँ देवियों के द्वारा भी तुम्हें डिगा नहीं पाया, इसमें अचरज नहीं है भाई अद्भुत प्रभु की माया। प्रलयंकारी हवा चले तो पर्वत सब हिल जाए, मगर मेरु पर्वत की चोटी कभी न हिलने पाए। महाशक्ति के प्रभु वरदान तेल नहीं है धूम न बाती, फिर भी करे प्रकाश, पूर्ण लोक को प्रकट करे नहीं होते कभी विनाश। महाप्रलय की हवा चले पर तुमको बुझा न पाए, अद्वितीय है जगत प्रकाशी दीप महाकैलाय। विजयदाई यह प्यारा क्षण, करो ऐसे प्रभु से अनुबंध, मिले तब ज्योति प्यारी है। भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है, मोरी सुंदरियों हृदय में सुंदरियों। धूम बाती तेल बिन आपकी ज्योति, लोक को करती प्रकाशित बांटती मोती। वायु जब चलती प्रलय की पर नहीं बुझती, इस अनोखी ज्योति में दिल की जले ज्योति। 14 पूर्व विजयदायक भगवन के गुण, भगवन के गुण। आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन, हो विनम्र भक्तामर गाँव में पावन, में पावन। आदिनाथ गुरुमान तुमको करो नमन। हे भक्ता मेरे प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। आगे प्रभु को, आगे प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। धूम न बाती जलते हो
सर्वलोक तुम कहते हो, धूमन बाती जलते हो, सर्वलोक तुम कहते हो। हे प्रभु अपूर्व दीपक हो, हे प्रभु अपूर्व दीपक हो, हे प्रभु अपूर्व दीपक हो, हे प्रभु अपूर्व दीपक हो। प्रलय वायु में रहते हो लेकिन कभी न बुझते हो, प्रलय वायु में रहते हो लेकिन कभी न बुझते हो। देते विजय को, देते विजय को, हे गुरुदेव बताए रे, भक्त अमर है प्यारा शोर सब मिल गाओ रे। हो भक्त अमर है प्यारा शोर सब मिल गाओ रे। आदि प्रभु को, आदि प्रभु को सब शिष्ट गाओ रे, भक्त अमर है प्यारा शोर सब मिल गाओ रे। हो भक्त अमर है प्यारा शोर सब मिल गाओ रे। ओम ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम ह्रीम पुव्याणम। रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 ओम पुव्याणम। ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम, ओम ह्रीम रम नमो 14 पुव्याणम। ओम ह्रीम रम नमो 14 पुव्यानम। ओम ह्रीम रम नमो 14 पुव्याणम। माथे पर हाथ। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। जय बोले गजाराट श्री आदिनाथ भगवान ने की जय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विराट सागर जी गुरुदेव की जय परम परम पूज्य आचार्य आचार्य श्री ब्रह्म सागर महामुनिराज की कल जय। कल 17वां छंद विशेष छंद, पूरे भक्तामर में विशेष छंद, सबसे बड़ा छंद। इसमें अठंग महानिमित्त कुशलानम, 8 महानिमित्त बताए जाएंगे। जैसे हमने कहा था इस हाथ से पता चल जाएगा व्यक्ति कहाँ सुखी रहेगा। ये 2 उंगली अगर आपकी मिलें और दोनों उंगली मिलने पर सांस ना हो, आर पार सांस ना हो, तो आप बचपन में सुखी रहे हो। वो व्यक्ति बचपन में सुखी होता है। अब बुढ़ापे की बात में बताएंगे कल। अब सुनो, सब लोग नमोस्तु करेंगे महाराज को। जनमानस में ज्योत जगाती भक्तांबर के पाठ की, और आओ मिलकर करें वंदना आचार्य ब्रह्म सागर महाराज की। बोलो ब्रह्म सागर महामुनिराज की। देखिए सूचना समाचार सुन करके जाएं। कल देखिए सभी लोग उठ जाते हैं, सूचना और समाचार सुन लिया करें। कल 6 बजे भक्तामर का 17वां छंद होगा, 1.5 घंटे चलेगा। शाम को शाम को